यूपी सरकार की बड़ी मुसीबत, लखीमपुर केस में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। बीजेपी सरकार को लगा 440 वोल्ट का झटका। यूपी चुनाव से पहले लखीमपुर केस बना बीजेपी के लिए मुसीबत। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल न भूलें। दरअसल कुछ दिन पहले लखीमपुर में किसानों के ऊपर बीजेपी नेता कार चढ़ा देता है और किसानों की जान चली जाती है, लेकिन अब उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है और इस पर जांच कर रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा आदेश सुनाया है और यूपी सरकार को फटकार लगाई है। बता दें, बीजेपी नेता अपने आप को देश का राजा मान बैठे हैं और आए दिन हर किसी गरीब, बेसहारा और 11 महीने से देश में प्रदर्शन कर रहे किसानों को मार देते हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम किसान अब तक अपनी जान गंवा बैठे हैं। लेकिन बीजेपी सरकार इन तीनों कानून को वापस नहीं ले रही है। समाचार एजेंसी नंबर टाइम ने अपनी रिपोर्ट में छापा, लखीमपुर खीरी हिंसा में सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को फटकार। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी केस की जांच की निगरानी को लेकर बड़ा संकेत दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वह इस पर विचार कर रहे हैं कि इस मामले की छानबीन अलग हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज मॉनिटर करें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमारा विचार है कि यह समाधान होगा कि हाई कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस की छानबीन को रोजाना बेसिस पर मॉनिटर करें। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रंजीत सिंह का नाम सुझाया है। रिटायर्ड जस्टिस राकेश कुमार जैन का भी नाम लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि सिर्फ एक बीजेपी आशीष मिश्रा का मोबाइल क्यों सीज किया गया, बाकी का क्यों नहीं किया। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर की लाखों लोगों के लिए यूपी गेट से आई बुरी खबर। बता दें, तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों की पूरी तरह से वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर सिंगू, टिकरी, शाहजहांपुर और टिकरीबाज जारी प्रदर्शन को आगामी 26 नवंबर को 1 साल पूरे हो जाएगा। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से ऐलान किया गया है कि वह दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर को खाली नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि प्रदर्शनकारियों ने यहां पर ठंड के मद्देनजर कई तरह के इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। बता दें, संयुक्त किसान मोर्चे के गाजीपुर सीमा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने कृषि कानून विरोधी धरना स्थल यूपी गेट गाजीपुर सीमा पर बदलते मौसम के अनुरूप व्यवस्था करने का ऐलान किया है। इसमें साफ हो गया है कि प्रदर्शनकारी यहां से नहीं हटेंगे और न ही दिल्ली जाने वाला रास्ता खोलेंगे। बता दें, जगतार सिंह बाजवा ने रविवार को कहा है कि 26 नवंबर को किसान आंदोलन 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। 9 नवंबर को सिंगू सीमा पर संयुक्त किसान मोर्चे आगे की योजना तय करेगा, उसी के अनुरूप अगला कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मौसम बदल रहा है, ठंड शुरू हो गई है, बदलते मौसम के अनुरूप यहाँ अवश्य व्यवस्था की जाएगी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद यूपी गेट से होकर दिल्ली जाने वाले रास्तों को खोलने की अटकलें शुरू हो गई थी। 31 अक्टूबर को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यहाँ लगे एक तंबू के पर्दे और कुछ बल्लियों को खोलकर दिल्ली पुलिस पर रास्ता बंद करने का आरोप लगाया गया था। बता दें, 29 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने फ्लाईओवर के ऊपर से अपने बैरिकेड हटा लिए।